कथा प्रारंभ हो रही है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए विराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कुल के रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भर भर परन पुटी रुचिरूरी, भर भर परन पुटी रचिरूरी। और कंद मूल फल अंकुर जूरी। कुल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं मर्द के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूनियों अंटियों को सबहि देह कर विनय प्रणामा। कही कही स्वाद वेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फिरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीचन सादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुओं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम यति दरस तुम्हारा, जस मरुधरनी देवधु निधारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजहु जय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जाने संकोच तज, करिय छोहु लखने हो। हम ही कृतार्थ करन लगे, फल त्रन अंकुर लेहु सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात के रात में ताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? वीरों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारे अति बड़े से बकाई, लेहन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमते कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पटकट नहीं पेट अगाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी
हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुना वहीं। बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेह लख सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु निज, सुन कुल भिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोहल लौका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरन बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। कथा विसर्जन होतु है, अजिबिदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन